गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल वर्क की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कौन सा टॉपिक चल रहा था? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें हमने 6 रूल्स रीड कर लिए थे। प्रेजेंट टेंस के रूल्स थे। नंबर फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस। देखो रूल नंबर फर्स्ट जो आपने पढ़ा था, रूल नंबर फर्स्ट में आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म या ऐसे एस या फिर डू डज, अगर ये आ जाए इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इज, एम, आर। ये मैंने आपको बताया था रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड आपको बताया था कि अगर मान लो इज, एम, आर आ जाए तो इज, एम, आर ये तो लिखते ही हैं, लेकिन साथ में क्या लगा देते हैं? भी। साथ में क्या लगा देते हैं? भी। नेक्स्ट नंबर थर्ड आपको बताया था कि अगर मान लो क्या आ जाए हैज या हैव, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज या हैव तो लिखना ही है, लेकिन साथ में क्या लगा देना है? बीन। साथ में क्या लगाना है? बीन। ये हमारा रूल नंबर थर्ड था। नंबर फोर्थ जो कि बहुत ही मोस्ट बताया था आपको, सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज किया जाता है वाज और वर। नंबर 5 वाज या वर आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज या वर तो लिखते हैं, लेकिन साथ में क्या लगा देते हैं? बीन। साथ में क्या लगाते हैं? बीन। नंबर 6 अगर मान लो हेड आ जाए तो क्या लगाते हैं? हेड बीन। क्या लिखते हैं? हेड बीन। तो ये है रूल्स जो आपको मैं रीड करवा चुका हूँ। मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें थे 6 क्वेश्चन में जरूर आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस एग्जाम्पल को आप एक बार देख लीजिए, उस क्वेश्चन को एक बार देखिए। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था somebody told her about the meeting। आपको मैंने क्वेश्चन दिया था somebody told her about the meeting। तो इसमें देखिए टोल्ड क्या है? वर्ब, और वर्ब के बाद क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। क्या होगा? हर। और ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। इट मींस ऑब्जेक्ट का क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। तो हर का सब्जेक्ट होता है सी। और सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? यदि सेकंड फॉर्म आए तो क्या लगाते हैं? वाज वर। सी सिंगुलर है तो इसीलिए क्या लिखेंगे? वाज। टोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड। अदर में क्या बच रहा है? अबाउट द मीटिंग। अदर में क्या है? अबाउट द मीटिंग। उसके बाद somebody को लिखोगे? नहीं लिखोगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने वर्ड्स बताए थे somebody, everybody, ठीक है, सम प्लस नाउन, एवरी प्लस नाउन, पुलिस, प्यूपिल, यू, बी, दे, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में हो तो इन्हें बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट रूल पे हम चलेंगे, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 है कि अगर मान लो मॉडल आ जाए तो मॉडल आने पर आपको क्या लगा देना है? बी। मॉडल आ जाए तो मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? बी लगाकर। अब इसमें देखिए कुछ नोट्स हैं कि कुछ मॉडल्स तो ग्रुप में चलते हैं, जैसे कि सेल,
जैसे कि सेल विल, तो सेल विल तो यू क्यों रहेगा और प्लस में क्या लग जाएगा बी, क्योंकि मॉडल के साथ क्या लगाया जाता है बी। इसी तरीके से ग्रुप में कौन होगा शुड वुड, ग्रुप में कौन होगा शुड वुड, और शुड वुड लिखकर यू क्यों ही क्या लिख देंगे बी। ठीक है, नेक्स्ट अदर, अदर में आता है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू। इनके आने पर क्या जोड़ देते हैं बी, क्या जोड़ देते हैं बी। तो ये होता है मॉडल का रूल, मॉडल आने पर मॉडल के साथ में क्या ऐड कर देना है बी। सेल विल ग्रुप में रहेगा, शुड वुड ग्रुप में रहेगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल और शुड दोनों आई और बी के साथ यूज होते हैं, और विल और वुड दोनों अदर के साथ यूज होते हैं, ये और ये। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई सेल फिनिश द गेम टुमारो। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आई सेल फिनिश द गेम टुमारो। अब यहाँ पर सेल आया हुआ है, सेल क्या है मॉडल, सेल क्या है मॉडल, जिसका ग्रुप क्या होता है सेल विल। ठीक है, फिनिश यहाँ पे वर्ब है और गेम यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, गेम यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी द गेम का क्या बनाओगे सब्जेक्ट, तो द गेम का सब्जेक्ट बनेगा द गेम। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि गलती कहां पर करेंगे, यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है सेल और मॉडल का पैसिव वॉइस मॉडल के साथ बी, लेकिन सेल नहीं आएगा क्योंकि सेल विल दोनों ग्रुप में होते हैं, सेल ओनली आई और बी के साथ यूज होता है, जबकि यहाँ पर द गेम है आई और बी नहीं है। तो सेल की जगह क्या यूज होगा विल, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसके साथ क्या लग जाएगा वी। उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है फिनिश्ड। अदर में क्या लिखा हुआ है टुमारो, अदर में क्या लिखा हुआ है टुमारो। उसके बाद वाई, सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है मी। तो इस तरीके से ये इसका क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो इसलिए मैंने अलग अलग लिखे हैं, ध्यान रखना सेल विल ग्रुप में होते हैं, सेल और आई और बी के साथ यूज होता है, विल अदर के साथ। इसी तरीके से सुड़बुड़ी भी ग्रुप में होते हैं, सुड़ आई और बी के साथ, गुड़ अदर के साथ। बाकी मॉडल सब्जेक्ट को देखकर यूज नहीं किए जाते, किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाते हैं। तो ये है इसका एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेना चाहें, बी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए इसमें क्या आया हुआ है मॉडल, ये है फर्स्ट फॉर्म, तो द ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे क्या बन गया ऑब्जेक्ट, क्या बन गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द ट्रैफिक रूल्स का सब्जेक्ट भी क्या होगा द ट्रैफिक रूल्स ही होगा, तो क्या आ जाएगा द ट्रैफिक रूल्स। उसके बाद हमें लिखना है मॉडल, और मॉडल के साथ में क्या लगा देना है बी। मॉडल यहाँ पे आया हुआ है मस्ट, तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा बी। फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी फॉलो, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे फुल स्टॉप। उसका रीजन बी को वाई के साथ नहीं लिखा जाता। तो द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, ये इसका क्या है पैसिव वॉइस। और एग्जांपल लेते हैं,
you can win the race। क्या है? यू कैन विन द रेस। तो यहां पर देखिए मॉडल कौन सा आया हुआ है? कैन। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? द रेस। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा द रेस। मॉडल है कैन, तो मॉडल के साथ में क्या लगा देंगे? वी। और विन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉर्न। और यू को वाई लगाकर नहीं लिखा जाता। यस, और एग्जांपल लेते हैं हम। ही यूज्ड टू सेल द कैप्स। यूज्ड टू सेल द कैप्स। अब यहां पर यूज्ड टू क्या है? यूज्ड टू है यहां पर मॉडल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा द कैप्स, उसका भी सब्जेक्ट क्या होगा? द कैप्स। मॉडल को यू क्यू में लिख देना है और मॉडल के साथ क्या लगा देना है? वी। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। अदर में कुछ है नहीं, क्या लिखोगे? बाई। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। तो ये है रूल नंबर 7, जिसमें मॉडल्स हैं। मॉडल के साथ क्या लगाया जाता है? बी लगाया जाता है, जिसमें से सेल विल ग्रुप में होता है, शुड वुड भी ग्रुप में होता है। नेक्स्ट रूल पे चलें। यस, अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 8। अब मॉडल अकेला नहीं आएगा, मॉडल के साथ में क्या आएगा? हैव। तो आपको क्या करना है? मॉडल के साथ में जो हैव आया हुआ है उसको तो लिखना ही है, लेकिन साथ में क्या लगा देना है? बीन। दोबारा सुनिए, इस बार मॉडल के साथ में क्या आएगा? हैव। और मॉडल के साथ हैव आने पर उसमें क्या लगा देना है? बीन ऐड कर देना है। एग्जाम्पल से समझें तो आई shall have joined the army। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेल मॉडल है और मॉडल के साथ में क्या आया हुआ है? हैव। मॉडल के साथ में क्या आया हुआ है? हैव। ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा? द आर्मी। ये यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द आर्मी, तो उसका सब्जेक्ट भी क्या होगा? द आर्मी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आया हुआ है सेल है। सेल और विल दोनों ग्रुप में होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द आर्मी के साथ सेल नहीं आएगा, क्योंकि सेल यूज होता है आई और बी के साथ। तो यहाँ पे आर्मी के साथ सेल नहीं आएगा, क्या आएगा? विल। हैव लिख ही रहा था उसमें, और इसका पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या लगाया जाता है? बीन। जॉइंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? जॉइंट। अदर में कुछ भी नहीं है, क्या लगाओगे? बाई। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही would have posted the letters। he would have posted the letters।
अब यहाँ पे देखिए मॉडल, और मॉडल के साथ में क्या हुआ है हैव, मॉडल के साथ में क्या हुआ है हैव, और ये यहाँ पर क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है लेटर, तो इसका सब्जेक्ट भी क्या बनेगा द लेटर्स। उसके बाद मॉडल के साथ में हैव आए तो क्या लगाते हैं बीन, तो क्या लिखेंगे वुड हैव बीन। उसके बाद में पोस्टेड की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी पोस्टेड ही रहेगी। उसके बाद आप देखिए अदर में कुछ भी नहीं है, क्या लगाओगे बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम। तो इस तरीके से ये है रूल नंबर 8। दोबारा सुन लीजिए, मॉडल के साथ अगर हैव आ जाए तो हैव के बाद में क्या लगा दिया जाता है बीन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है इज एम आर प्लस गोइंग टू। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या आएगा इज एम आर प्लस गोइंग टू। ध्यान रखिएगा ये पूरी की पूरी क्या है एक हेल्पिंग वर्ब है, पूरी की पूरी क्या है एक हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर के साथ क्या आएगा गोइंग टू, और प्लस क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, इज एम आर ये लिखना ही है, गोइंग टू आपको लिखना ही है, लेकिन साथ में क्या लगा देना है बी। तो ध्यान दीजिएगा इज एम आर के साथ आएगा गोइंग टू, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगा देना है बी लगा देना है। इसका एग्जांपल देखें तो आई एम गोइंग टू सॉल्व द पजल। अब देखिए यहाँ पे एम गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, एम गोइंग टू आया नहीं आया, और दूसरी वर्ब भी है। आप कहोगे कि सर एम से ही तो हो सकता है, ओनली एम भी तो हो सकती है, लेकिन एम गोइंग टू के बाद एक वर्ब और दी हुई है। तो यहाँ पे एम गोइंग अलग अलग नहीं है, बल्कि एम गोइंग टू पूरी एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे एम गोइंग टू पूरी क्या होगी एक हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है द पजल, तो सब्जेक्ट बन जाएगा इसका द पजल। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एम, ग्रुप होता है इज एम आर, पजल के साथ में क्या आएगा इज, फिर क्या लिख रहा है गोइंग टू, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या जोड़ दिया जाता है बी। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी सॉल्व्ड, अदर में कुछ है नहीं बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी। तो इस तरीके से ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, he is going to, या they are going to celebrate the party। ठीक है, ये एग्जांपल है दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट द पार्टी। अब इसमें देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है पूरी आर गोइंग टू, हमें कैसे पता लगेगा ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये पूरा एक साथ आएगा तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, कौन सी फॉर्म दी हुई होगी फर्स्ट फॉर्म जो कि है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा द पार्टी। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या आ जाएगा द पार्टी,
अब ग्रुप होता है इज एम आर का, पार्टी सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज गोइंग टू, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगाएंगे, बी। सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेलिब्रेटेड। अदर में कुछ है, नहीं है। वाई के साथ इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाई के साथ इसे नहीं लिखा जाता। तो ये है इसका पैसिव वॉइस, लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये आपके रूल्स कंप्लीट है। इसके बाद देखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप, स्पेशल केसेस, जिसमें से आप केस फर्स्ट रीड करेंगे। और केस फर्स्ट क्या कहता है, यदि सेंटेंस देयर से शुरू हो, यदि सेंटेंस इससे शुरू हो, देयर से, और लास्ट में या अंत में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दी गई हो। दोबारा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, देयर से, और सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल दिया जाता है, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। इसे के एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए स्पेशल नोट है, नंबर फर्स्ट कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, देयर से, और सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज किसमें कर देंगे, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल से यदि इसको समझें तो देखिए, देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, देयर से, और उसने यही कहा था। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या आया हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में कर देंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, देयर इज नथिंग, शुरुआत के वर्ड को आप यू क्यों लिख दोगे, लेकिन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल देंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में। समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। देयर से शुरू होगा, लास्ट में आएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। लिख लीजिए इसे।
एक और एग्जांपल लें, देयर इज ऑन there is everything to sell। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आया हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, देयर से, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, देयर इज एवरीथिंग, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को कैसे बदल देंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, टू बी सोल्ड। ठीक है, ये इसका क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही बहुत है।